25% भी ट्रैक नहीं किया अभी तक। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारी जो ट्रैकिंग होने वाली है ये ट्रैकिंग नंबर 4 और हम लोग जा रहे हैं कळसुबाई शिखर माउंटेन जो कि वेस्टर्न घाट में लोकेटेड है और ये महाराष्ट्र का सबसे टॉप पीक है। कळसुबाई शिखर की जो ऊंचाई है वो 5400 फीट और ये महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा पॉइंट माना जाता है। शाम के 8 बजे के करीब हम लोग निकल चुके थे कळसुबाई पॉइंट के लिए और पुणे से कळसुबाई पॉइंट के जाने के लिए 4 घंटा 36 मिनट का टाइम लगता है। मतलब उतनी हमने राइड की। रात को 8 बजे निकले थे और हम लोग पहुँचे थे रात को 2 बजे के आसपास। सो जैसे ही ट्रैकिंग की शुरुआत हुई तो सबसे पहले तो हम लोग कंफ्यूज हो गए थे रास्ते के लिए, क्योंकि वहाँ पे लोग थे, लेकिन जब स्टार्टिंग से हमने जाना शुरू किया था तो रास्ते में जो जाने का रास्ता था वो हमको ठीक से मिल नहीं रहा था। तो हम लोगों ने कुछ ऐसे जुगाड़ करके गूगल मैप के थ्रू ढूंढने की कोशिश की और हमने टॉर्च कैरी किया था। तो आप ये जो थोड़ा बहुत उजाला देख रहे हो ये टॉर्च लाइट है। सो ऐसी कुछ सीढ़ियाँ होती है, वहाँ से फाइनली हमको रास्ता मिला था जाने के लिए। और ये ऊपर से कुछ थोड़ा बहुत पी हुआ रात का, एक करीब उस वक्त 3:30 या 4 बज रहे थे और हमने बहुत सारे ब्रेक लिए। इसमें कम से कम 5 या 6 ब्रेक लिए थे। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया था, काफ़ी टाइम तक 20 से 25 मिनट तक का हमने रेस्ट किया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे और इतनी ठंडी होने के बावजूद हम लोग को गर्मी लग रही थी। ये हमने 25 रुपीज़ की टॉर्च जब हम लोग ट्रैकिंग के लिए स्टार्ट कर रहे थे तो ये टॉर्च हमने कैरी कर ली थी हमारे साथ। कळसुबाई पॉइंट पे जाने के बाद ये मॉर्निंग का व्यू है। मैंने थोड़ा सा टाइम लैप्स का भी वीडियो निकाला है, लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम था जो कि मैंने एक्सपीरियंस किया कि वहाँ पे हम लोग फ़ोटो नहीं खिंचवा पाए क्योंकि भीड़ इतनी थी लोगों की। सो आप लोग ये टाइम लैप्स में भी देख सकते हो। और ये देखो आप एक एग्जाम्पल के तौर पर कितनी भीड़ है यहाँ पे। और दूसरी तरफ ये व्यू, सो जो सनराइज़ का व्यू था, नॉट अ डिसअपॉइंट, बहुत अमेजिंग व्यू था मॉर्निंग का। ठंड में हम सब बैठे थे, इंतज़ार कर रहे थे सूरज के निकलने का और फाइनली सूरज निकला। थोड़ी बहुत जब गर्मी लगी सूरज की तो फाइनली ठंडी में थोड़ी राहत मिली, ठंडी बर्दाश्त करने की थोड़ी हिम्मत मिली। और जब हम लोग रात को आ रहे थे यहाँ पे 2 सीढ़ियाँ है पॉइंट पे आने के लिए। सो इस तरफ से भी है और इस तरफ। तो ये टाइम जो था हम लोग वापस जाने की तैयारी में थे, सब लोग नीचे उतर रहे थे क्योंकि हम सब रात को ट्रैकिंग करके आए हुए थे और वापस जाने का टाइम था। तो ये आपको मैं नीचे से दिखाता हूँ कि ये जो रास्ते कैसे है। एंड ये कुछ मेन पॉइंट यही है कळसुबाई का। इसके ऊपर टेंपल है कळसुबाई और वहाँ से आपको सनराइज़ का व्यू मिलता है। बाय द वे आपको अगर स्टे करना है तो उसके लिए कैंपिंग का भी बंदोबस्त है यहाँ पे। और ये व्यू है जो हमने रात को ट्रैकिंग करते वक्त मिस किया था। एंड ये व्यू देख लो आप, बहुत ही अमेजिंग है। और ये फ्लावर्स है वाइट कलर के जो कि और भी अमेजिंग बना रहे थे इस व्यू को। और ऐसे कुछ रास्ते हमने क्रॉस किए थे रात के समय में। यहाँ पे भीड़ थी, बहुत सारी लाइन थी, लोग थे बहुत सारे, लेकिन जाते वक्त कुछ लोग जल्दी जा रहे थे, कुछ लोग देर से आ रहे थे। सो फाइनली हम लोग नीचे आए और भूख लगी थी तो खाने के लिए कुछ और था नहीं ऑप्शन में, तो मैगी खाना पड़ा। सो मैगी भी टेस्टी लग रही थी भाई, इतनी भूख लगी हुई थी हम लोग को। एंड सो ये है वो पॉइंट जहाँ से हम लोग आए और फाइनली हमारे बाइक के पास। सो जब भी आप कळसुबाई पीक पे आओ, सो अगर आप बारिश के दिन में आ रहे हो तो डे में आ जाओ, नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आप ठंडी में आ रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा कि रात को ही आप आओ ट्रैकिंग करने के लिए, क्योंकि रात को ट्रैकिंग करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। और जब सनराइज़ का व्यू आता है ना, वो ऑसम होता है कळसुबाई पॉइंट के लिए। और उस वक्त जो टेम्परेचर था वो कुछ 15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी चल रही थी उस वक्त। सो हम लोग राइड से पहले ही हमने खाना वाना खा लिया था, क्योंकि हम लोग को पता है कि रात भर हमको ट्रैकिंग करनी है। तो खाना हम लोग खा के निकले थे और वहाँ पे भी हमने थोड़ा बहुत कैरी किया था खाने के लिए। सो जहाँ से हमने पॉइंट पे चढ़ना शुरू किया था ट्रैकिंग के लिए, उस वक्त टाइम हुआ था रात के करीब 2 या 2:30 बज रहे थे। और हम लोग की जो सजेस्ट करूँगा कि जो सैटरडे संडे होता है उसको अवॉइड करने की कोशिश करो, क्योंकि भीड़ सबसे ज़्यादा उसी दिन होती है। सो हम लोग आए थे छुट्टी वाले दिन, क्योंकि 31 और 1 जनवरी का न्यू ईयर को सबकी छुट्टी होती है, तो हम सब छुट्टी वाले दिन आए थे, तो इसलिए भीड़ ज़्यादा थी। बाय द वे आपकी मर्ज़ी, आपको जब भी टाइम मिला आप आ सकते हो। महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा पॉइंट था ये और बहुत एंजॉय आया ये ट्रैकिंग। सो ये जो ट्रैकिंग थी ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रैकिंग थी अब तक की।
एंड ये डे का व्यू है समथिंग 11 o'clock। हम लोग वापस निकल चुके हैं पुणे के लिए। बहुत एंजॉय किया इस। सो लाइक और शेयर सब्सक्राइब की कमी नहीं होनी चाहिए, करके ज़रूर जाना। मिलते नए व्लॉग के साथ, नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।